हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। क्या है स्कैबीज? तो इस वीडियो को पूरा देखें। स्कैबीज एक स्किन प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी हद तक परेशान कर सकती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको स्कैबीज के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि स्कैबीज क्या है, स्कैबीज से कैसे बच सकते हैं, स्कैबीज कैसे फैलता है और उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देख। स्कैबीज क्या है? स्कैबीज एक स्किन कंडीशन है, स्किन डिसीज है जो कि एक छोटे से कीड़े से होता है जिसका नाम है सार्कोप्टर स्कैबीज। ये एक माइट है जो हमारी स्किन में घुसकर रंग बना देता है। उस जगह पर इचिंग मतलब कि खुजली और लालपन, रेडनेस आ जाती है। वही चीज़ हमें स्किन पर दिखती है। ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, इनको हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। ये कीड़े हमारी स्किन में अंदर की तरफ जाकर सुरंग बनाते हैं, वहाँ पर अपने अंडे छोड़ते हैं। उससे ही जो खुजली है, इचिंग है, ठीक है, वो होती है और स्किन पे लालपन, रेडनेस आती है। तो ये क्या है? एक स्किन कंडीशन है। ये आमतौर पर हाथों की उंगलियों में, कलाई पर, कमर पर, पैरों में, पैरों की उंगलियों में, इन जगहों पर ज़्यादातर होती है। अब इसके होने का या फिर फैलने का क्या कारण है? देखिए, जो भी इंसान स्कैबीज से इन्फेक्टेड है या संक्रमित है, उसको स्कैबीज हुआ है, ठीक है, अगर उसकी कोई भी क्लोज कांटेक्ट में आएगा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आएगा, तो उसको ज़्यादा खतरा है स्कैबीज का, ठीक है। उसके जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में, सेक्सुअली कांटेक्ट में आएगा, उसको ज़्यादा खतरा है। उसके जो भी कपड़े हैं, बेडशीट है, टॉवल है, उसके कपड़े हैं, अगर उसको किसी ने शेयर किए हैं, ठीक है, तो उसको ज़्यादा चांसेस हैं। या फिर उसके जो चीज़ें हैं जैसे बर्तन छूना, डोर, ऐसी चीज़ों पे भी जो स्कैबीज है उसका इन्फेक्शन लग सकता है। अगर कोई सही व्यक्ति उसको टच कर ले, छू ले उसको, तो उसको भी स्कैबीज का इन्फेक्शन हो सकता है। ये क्राउडेड प्लेस, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, उस जगह पर ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा पुअर हाइजीन मतलब साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखता है, उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, ठीक है, जैसे कोई भी बीमारी होती है, उसको HIV, ट्यूबरक्लोसिस, इसमें इम्यूनिटी इंसान की वीक हो जाती है, जिसके कारण से ये जो स्किन इन्फेक्शन है होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण से स्कैबीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नई नई वीडियोस के बारे में। तो हम इसके लक्षण क्या क्या आते हैं? देखिए, इसमें सबसे मेन लक्षण आता है खुजली। हमारी जो हाथ हैं, जो हमारी उंगलियां हैं, उनके बीच में खुजली होगी, हमारे कलाई पे होगी, हमारे कमर पे होगी, हमारी कोहनी पे होगी, मतलब ऐसी जगह पे होगी जहां पर पसीना ज़्यादा आता हो, ठीक है, ऐसी जगहों पर खुजली होगी और रात में ज़्यादातर होगी, ठीक है। तो मोस्टली जो रात में होते हैं, इनके जो कीड़े होते हैं रात में ही अपने सुरंग बनाते हैं और अपने अंडे छोड़ते हैं, तो इसीलिए उसके कारण से रात में खुजली ज़्यादा होती है। जहाँ जहाँ खुजली होती है वहाँ पर आपको देखा होगा कि रेडनेस एक लकीर की तरह, सुरंग की तरह बन जाता है उस जगह पर, ठीक है। और क्या देखने को मिल सकता है? आपको ढांचे दिख सकते हैं, ठीक है ना, आपको मोल्स जैसे ये छाले दिख सकते हैं, उसमें फफोला दिख सकता है, पानी भरा हुआ दिख सकता है, इस तरीके से रैशेस दिख सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? लक्षण हैं जो हमें स्कैबीज में दिखते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज़ हैं, ठीक है, मैथ 360 का कोर्सेज़ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज़ है। आप उनको देखिए, आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज़ कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। अब इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, पता कैसे लगा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमारी हिस्ट्री लेगा, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री
हिस्ट्री देंगे उनको तो वो बताएंगे कि भाई रात को मुझे खुजली होती है, तो एक तो ये हो गया। दूसरे वो हमारे जो रेडनेस है, जो ब्लिस्टर्स हैं, मतलब जो दिख रहा है हाथ पर, है ना, उनको देख लेंगे, उसमें सुरंग सी दिखेगी। तो ये होता है, ये है फिजिकल एग्जामिनेशन या हमने पेशेंट से हिस्ट्री लेकर पता करी। दूसरी है स्क्रैपिंग, स्किन स्क्रैपिंग, जहाँ पर भी आपके लालपन है या स्वेलिंग है, ठीक है, उस एरिया को स्क्रैप करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो उसमें हम उसके एग्स या वो माइट कीड़ा या उसकी फीसेस वगैरह हमें माइक्रोस्कोप में दिख जाते हैं, तो उससे हम डायग्नोज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये स्कैबीज है या नहीं है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या ले? देखिए, बहुत जल्दी ये बीमारी फैल जाती है। क्यों? अगर एक भी पर्सन को घर में होगी तो वो सब में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जब हम साथ में रहते हैं तो भाई चीज़ें शेयर हो जाती हैं, बेडशीट शेयर हो जाती है, टॉवल शेयर हो जाते हैं, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें, पर्सनल चीज़ जो हैं वो शेयर हो जाती हैं। तो अगर एक फैमिली मेम्बर को भी है तो वो या तो अवॉइड करे, कांटेक्ट में ना आए, पर्सनल चीज़ों को ना छुए, या फिर पूरे घर को ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं? इसमें लोशन देते हैं, जो लगाने के लिए टॉपिकल लोशन होता है वो दे सकते हैं। लोशन में हम परमेथ्रिन 5% होता है, उसको देते हैं, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करते हैं? इसको रात में लगा के पूरी बॉडी पे सो जाते हैं। पूरी बॉडी मतलब कि नेक वाले एरिया से पूरे, है ना, ऐसा नहीं कि जहाँ खुजली है सिर्फ वहीं लगाएंगे, नहीं, हम नेक वाले रीजन से पूरा नीचे तक पूरी बॉडी पे अपने अच्छी तरीके से उसको लोशन को लगा लेंगे। लगाने के बाद जब हम सुबह उठेंगे तो हमें गुनगुने पानी से हमें नहाना है, ठीक है। नहाने के बाद जो भी बेडशीट या कपड़े हैं उन्हें गर्म पानी में धोना है, ठीक है। और यही ट्रीटमेंट हमें 1 हफ्ते बाद दोबारा लोशन लगाना है। ऐसा नहीं कि एक दिन लगा लिया दूसरे दिन लगा लिया, नहीं, ये 1 हफ्ते में एक ही बार हमें लोशन लगाना होता है। क्यों? क्योंकि जो माइट है वो रात में निकल के आता है, निकल के आएगा, वो उसको किल कर देगा लोशन, ठीक है। तो उसको फिर हम 1 हफ्ते बाद, अगर कहीं भी रह गए होंगे उसके अंडे वगैरह, तो वो अगले हफ्ते जब हम लगाएंगे तो वो जब ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक बार लगाने के बाद आप दोबारा लोशन ना लगाएं। इसका ट्रीटमेंट पूरा अगर आप जड़ तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। और जो भी आपके कपड़े हैं उन्हें गर्म पानी में वॉश करना है, ठीक है। आपको अगर देखो ओरल मेडिकेशन देंगे, आपको आइवरमेक्टिन, आपको इचिंग है उसके लिए एंटीहिस्टामिन देंगे, ठीक है, इचिंग से बचने के लिए, और कैलामाइन लोशन दे सकते हैं, ठीक है। हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अपने कपड़े धोने हैं, बेडिंग, टॉवल्स, है ना, ये सारे गर्म पानी में वॉश करने, क्योंकि इनमें भी ये जो माइट्स है रह जाते हैं। मान लो आपने ट्रीटमेंट ले लिया और आपने कपड़े नहीं धोए, आप फिर से उसमें सोएंगे, वो माइट फिर आपकी स्किन में लग जाएगा, है ना। तो बहुत से पेशेंट ये कहेंगे कि हम तो ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन हम सही नहीं हो पा रहे। तो भाई पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, जो जो आपको बताया जा रहा है वो पूरा ट्रीटमेंट कीजिए। अगर आपको है तो आपके पूरे फैमिली मेम्बर को एक बार ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सारे कपड़े गर्म पानी में वॉश करने चाहिए अच्छी तरीके से, सबको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रीटमेंट कि अगर हो जाती है तो हमें क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बचने के लिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे क्लोज कांटेक्ट में नहीं आना है, वो अवॉइड करना है, ठीक है। जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उसके क्लोज कांटेक्ट में नहीं आना है। उसके जो मतलब पर्सनल आइटम्स हैं वो हमें गर्म पानी में धोने हैं, ठीक है। अगर एक भी मेंबर इन्फेक्टेड है घर में, ठीक है, तो उसको पूरे घर को ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो माइट कहीं ना कहीं फिर दोबारा से रिपीट होगा, किसी और को होगा। तो इसीलिए अगर एक को भी इन्फेक्शन हुआ है स्कैबीज का तो पूरे घर को ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। और अपना पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अपने जो भी चीज़ें हैं, टॉवल्स है, बेडशीट है, उनको आपको गर्म पानी में वॉश करना है। साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। अंडर गारमेंट्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से गर्म पानी में वॉश करना है, धूप लगानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके हम स्कैबीज जैसी कंडीशन से बच सकते हैं और अपने परिवार को बचा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनको सही जानकारी मिल सके और वो खुद को और अपने परिवार को इस बीमारी से बचा सके।